नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2015 के अंदर हमने फैसला किया था इंडियन एयरफोर्स के लिए 36 राफेल फाइटर जेट खरीदने का, और इसमें से 27 हमें डिलीवर हो चुके हैं। 7 इसमें ट्रेनिंग के लिए फ्रांस के अंदर हैं और बाकी के 4 फाइटर जेट हमें इसी महीने मिल सकते हैं, और जो फाइनल 5 राफेल फाइटर जेट बचेंगे वो इसी साल के अंदर मिल जाएंगे। हो सकता है अगले 2 महीनों में, 3 महीनों में मिल जाएं और हमें पूरे 36 राफेल फाइटर जेट डिलीवर हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, जब हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो क्या ये 2 स्क्वाड्रन राफेल फाइटर जेट की ऐड करके कोई फ़ायदा होगा? क्या ये डिसीजन सही है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि राफेल जो हमने खरीदा है ये F3R वर्शन है, ओमनी रोल फाइटर जेट है, यानी कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। और स्पेशली दोस्तों, इस फाइटर जेट के आने के बाद हमारी इस रीजन के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि एरियल सुपरमेसी हो गई है, क्योंकि चाइना का J-20 फाइटर जेट कितना इफेक्टिव है इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसमें बहुत सी कमियां बताई जाती हैं। ऐसे में हमारे पास एक परफेक्ट फाइटर जेट आ चुका है जो पाकिस्तान के पास में नहीं है, चाइना के पास में नहीं है, और हमें इससे एक बहुत बड़ा एज मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारी न्यूक्लियर ट्रायड जो एयर के थ्रू हम न्यूक्लियर वेपन डिलीवर कर सकते हैं, उसमें भी राफेल फाइटर जेट सक्षम है और ये न्यूक्लियर वारहेड डिलीवर कर सकता है। इससे हमें मेजर बूस्ट मिला है। और स्पेशली जो चाइना के एयर बेसिस हैं हमारे लद्दाख एरिया के नज़दीक, वो इतनी ऊंचाई पे हैं कि उनके फाइटर जेट की क्षमता हाफ ही रह जाती है। और हमारे पास राफेल फाइटर जेट अगर अंबाला बेस से वहाँ ऑपरेशन करना चाहे तो थोड़े ही समय में पहुँच सकता है, और पाकिस्तान के नज़दीक भी थोड़े ही समय में पहुँच सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा हमने डसोल्ट से ही मिराज फाइटर जेट खरीद रखे हैं। ये फाइटर जेट कितने इफेक्टिव है आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी देखा था कि पाकिस्तान का कोई रडार इसे पकड़ भी नहीं पाया था और ये अपना काम करके वापिस आ गए थे। और ऐसा ही कारगिल वार के दौरान भी हुआ था। इन मिराज फाइटर जेट ने दुश्मन के बंकर्स को तबाह करने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। और राफेल फाइटर जेट उससे कहीं ज़्यादा उन्नत फाइटर जेट है और उससे आगे की पीढ़ी का फाइटर जेट है। और इसके अलावा जो राफेल फाइटर जेट हमने खरीदा है, इसमें बहुत सी इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की गई है, जिससे ये फाइटर जेट बेस्ट बन जाता है, चाहे उसे फ्रांस के ही राफेल फाइटर जेट से कंपैरिजन कर लिया जाए। और ये फाइटर जेट कैसे सक्सेसफुल न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है, इसका पता इसी से चलता है कि इसके अंदर टेरिन फॉलोइंग मास्किंग कैपेबिलिटी है, और साथ ही ये नाइट के समय भी फ्लाई कर सकता है और एडवर्स वेदर कंडीशन के अंदर भी अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है। इसके अंदर हाई डिग्री का कॉकपिट ऑटोमेशन हुआ है और ये लो प्रोफाइल के अंदर फ्लाई कर सकता है और ये ज़्यादा सेफ होता है। इसका फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन पूरी तरह से कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये अनडिटेक्टेड रहता है जब भी यह न्यूक्लियर वारहेड को लेके एनिमी के एयर स्पेस के अंदर जाता है। और इसके लिए इसके अंदर एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट दिया गया है जो कि स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाता है, और लो प्रोफाइल के अंदर भी इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, ये वापस भी वारहेड डिलीवर करने के बाद में आसानी से आ सकता है। और इसके अंदर RAM-1701AS रेडियो अल्टीमीटर का दिया जाना, जो स्पेशली हाइट मेजरमेंट के लिए होता है, ये साफ साफ बताता है कि इसे मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर के रूप में डेवलप किया गया है और इसकी प्रायोरिटी न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल के लिए है। और इसे स्पेशली कन्फिगर किया गया है स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के रूप में प्री एम्प्टिव कन्वेंशनल प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए, जैसा कि बालाकोट में हमने की थी, स्पेशली एनिमी के न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर, ताकि उन्हें पहला चांस ही ना मिले एक फुल स्केल वार के अंदर। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन की मिटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 170 किलोमीटर है। इससे न केवल हमें एज मिलेगा बल्कि पहले स्ट्राइक करने की क्षमता भी मिलेगी। आप इससे इतना ही समझ सकते हैं कि अब अगर पाकिस्तान के फाइटर जेट अंदर आने की कोशिश करते हैं तो वे सारे के सारे डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, अगर हमारा राफेल फाइटर जेट काफ़ी अंदर तक भी है इंडिया के। तो इस तरह से दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि केवल 36 राफेल फाइटर जेट खरीद के ही इंडिया ने सारी बाजी अपने पक्ष के अंदर कर ली है, और ऐसे में चाइना और पाकिस्तान के पास अब कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचता है। धन्यवाद। जय हिंद।